नमस्कारम। आज मैं साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी के एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो तुलसी जी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्यों हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है कि तुलसी जी को देवी का रूप है, उन्हें धूप बत्ती करना चाहिए, उनके सामने दिया लगाना चाहिए, अगरबत्ती करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में होते हैं कि यार मैं ऐसे सब क्यों मानूं, हम तो अब 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो उस चीज के लिए मैं एक साइंटिफिक रीजन देता हूँ आपके लिए, जो मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। कि साइंटिफिक रीजन ये है कि तुलसी जी का जो पत्ता होता है उसमें दो छिद्र होते हैं बॉटम में, और उसका साइंटिफिक नेम होता है ओसिमम सेंटम, क्योंकि उसमें से ओसिमम नाम का वायु निकलता है। और वो ओसिमम नाम का वायु होता है वो अपनी बॉडी, अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज और वायरसेस है उसको क्लीन अप करने का काम करता है। लेकिन वो ओसिमम वायु होता है वो एयर से हल्का होता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है वो तुरंत हवा में ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा टाइम हम उसके संपर्क में आ नहीं पाते। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये प्रावधान है कि तुलसी जी के पास दिया लगाओ, उसके पास अगरबत्ती या धूप लगाओ, तो धूप और अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो हवा से ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से उसमें वो ऑक्सीमम वायु मिक्स होता है और ज़्यादा देर तक हमारे सराउंडिंग में रहता है, जिसकी वजह से हमें हमारे बॉडी में वो एंटीसेप्टिक का काम करता है और हमारे बॉडी को क्लीन अप रखता है और हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन अप रखता है। तो बस यही एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है। तो अगर हमें क्वेश्चन हो रहा है तो हम क्यूरियोसिटी से हमारी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें कि ये हमारे सनातन धर्म में इस चीजों का प्रावधान क्यों है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज बिना कारण नहीं की जाती। तो हम हमारी हिस्ट्री को जाने और समझे। नमो नमः।